चलिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी एवं इसकी गति के बारे में। ठीक, ये अध्याय 2 है, पार्ट 2, दिन और रात। शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को अपने घर पे बुलाया था, है ना। उसने नई ड्रेस पहनकर मीरा से पूछा, बताओ तो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मीरा बोली, मुझे तुम्हारी पूरी ड्रेस ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, शीला को लगा उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रही है, वह क्या करे, है ना। उसे लगा, देखिए कि उसकी ड्रेस को वो देखकर थोड़ी जल रही है, जलन फील कर रही है, बुरा उसको लग रहा है, ऐसा टाइप का। इन दोनों की बातें शीला के बड़े भाई राजीव जो थे वो सुन रहे थे, है ना। दोनों को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, शीला तुम प्रकाश में जाओ और गोल घूम कर जरा कपड़े को अपना मतलब दिखाओ, है ना। गोल गोल घूमकर चारों तरफ से दिखाओ। शीला ने वैसा ही किया। मीरा को उसकी पूरी ड्रेस पर प्रकाश में दिखाई देने लगी। ठीक, उसकी ड्रेस पर जब पूरी तरीके से प्रकाश पड़ रही थी और वो घूम रही थी, जिससे मीरा ने शीला की ड्रेस को पूरी तरीके से चारों तरफ से देख लिया। वह बोल उठी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। राजीव ने कहा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, यानी साफ दिखाई देती है, पूरी दिखाई देती है। ठीक, जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है तभी तो वो हमें पूरी तरीके से साफ दिखाई देती है। जैसे कि हमारे पास मान लो कोई गेंद है, ठीक, इसको अंधेरे में रख देंगे तो क्या वो दिखाई देगी? चारों तरफ अंधेरा हो गया, हमें नहीं दिख रहा। अब हमारे पास एक अपना स्मार्टफोन है, उससे हम फ्लैश लाइट बारेंगे और जब गेंद पर फ्लैश लाइट की प्रकाश पड़ेगी तो हमें ये गेंद क्या दिखाई देने लगेगा, है ना। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर प्रकाश पड़ता है तभी हम वस्तु को क्या कर पाते हैं, साफ या सही ढंग से देख पाते हैं। चलिए, पृथ्वी का घूमना, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। राजीव ने आगे कहा, शीला जिस प्रकार अभी तुम प्रकाश के सामने गोल घूमने से तुम्हारी ड्रेस के जिस हिस्से पर गोल गोल घूमने से, है ना, तुम्हारे ड्रेस के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ रहा था, है ना, ड्रेस का वो भाग दिखाई दे रहा था, जबकि जिस हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ रहा था वो हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ रहा था वो ड्रेस के हिस्सा हमें ठीक से दिखाई दे रहा था। उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने ही अक्ष पर घूमती है। ठीक, पृथ्वी भी उसी प्रकार अपने अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई देता है और हम कहते हैं कि वहाँ पर दिन है, और जहाँ पर प्रकाश सूर्य का नहीं पड़ता है, वहाँ की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर रात हो गई है। ठीक, यानी कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी है और ये सन है, सूरज है। ठीक, और ये हमारा अर्थ है। सूरज की लाइट जो है वो चारों तरफ
ऐसे चलती है। तो सूरज की लाइट जो पृथ्वी के इस तरफ वाले हिस्से पर पड़ती है, इधर के हिस्से पर, तो इधर के लोगों के लिए क्या हो जाता है, दिन, और दूसरी तरफ के लोगों के लिए इस तरफ के लोगों के लिए क्या हो जाता है, रात। ठीक, और इधर के लोगों के लिए होता है दिन। समझ में आया? चलिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब पृथ्वी यहाँ पर होती है तो आप देख सकते हैं कि ये वाले जो इतना हिस्सा है ये लगभग अंधेरे में है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस वाले हिस्से की ओर ही पड़ रहा है ना। तो इस तरफ क्या है, दिन है। ठीक, और बाकी के हिस्सों पर क्या है, रात है अभी। ठीक, ऐसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है लट्टू की तरह, है ना, घूमती है। तो दूसरा जो हिस्सा पीछे है वो आगे आ जाता है, और जो अभी आगे है वो घूम कर कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है। तो जो जहाँ पर अभी रात है वहाँ पर बाद में जब पृथ्वी घूमेगी लट्टू की तरह, तब जो हिस्सा पीछे है वो आ जाएगा सूर्य की तरफ। ठीक, और जो अभी सूर्य की तरफ है वो घूमकर कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो जहाँ पर अभी रात है, थोड़ी देर बाद जब घूम कर ये सामने आएगा तो वहाँ पर दिन हो जाएगा, और जहाँ पर अभी दिन है जब वो पीछे घूम कर जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। सो पृथ्वी भी ठीक उसी प्रकार अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जैसे कि एक लट्टू अपनी कील पर घूमता रहता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूर्णन करती रहती है, जिसके वजह से दिन और रात होता रहता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है, और इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई देता है, और हम कहते हैं कि उस हिस्से पर अभी दिन का समय है, और जिस हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ता वो दिखाई नहीं देता, और हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या है, रात है। पृथ्वी को इस तरह एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जिसे हम एक दिन कहते हैं। ठीक, यानी कि एक दिन यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने स्थान पर पूरी एक बार घूमती है, यानी कि एक बार ऐसे घूम जाती है, रोटेट हो जाती है, घूर्णन कर लेती है, लट्टू की तरह घूम जाती है। पृथ्वी की इस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन गति। अब याद रखिए कि इसी गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है, इसीलिए इस घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति क्यों कहते हैं, क्योंकि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है ना, एक हिस्से पर दिन और एक हिस्से पर रात, फिर दूसरे हिस्से पर दिन तो दूसरे हिस्से पर रात। तो इसी वजह से इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। याद रखना, घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक, इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। राजीव बोला, उठो और अलमारी के ऊपर रखे एक ग्लोब को लेकर राजीव उठा और अलमारी के ऊपर रखा एक ग्लोब लेकर आया, और उसने उसे घुमाकर बताया, है ना, कि कैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थान पर दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए बताया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ अक्ष क्या है। आप ये देख सकते हैं, ये पृथ्वी हमारी ना,
इसके ऊपरी सिरे को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसके निचली सिरे को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ऊपर का सिर और नीचे का सिर, है ना, ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्से को। देखिए, जैसे कि अगर आप पृथ्वी पर डायरेक्शन की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर की ओर होता है उत्तर, नीचे की ओर होता है दक्षिण, है ना, और इस तरफ होता है पूरब और इस तरफ होता है पश्चिम। ठीक, तो ये क्योंकि ये हिस्सा उत्तर की दिशा की ओर है तो इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और ये वाला हिस्सा दक्षिण की दिशा की ओर है तो इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा है ना, जो हमारे मन में रेखा है ना, ऐसे अगर कल्पना करके मिलाई जाए तो वो जो रेखा है, वो रेखा को अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उस रेखा को? अक्ष कहते हैं, है ना। जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। ठीक, और इसी अक्ष पर पृथ्वी लट्टू की तरह घूमती है। जैसे मानो कि ये पृथ्वी एक लट्टू है और ये नीचे वाला उसका हिस्सा ये जो ये है कील है और इस पर ये घूमती है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है ना, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या कोई रेखा नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ पर इस ग्लोब में आप देख सकते हैं, ये ग्लोब है और इस ग्लोब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छड़ी जो है वो लगाई गई है। ठीक, इस पृथ्वी के मॉडल को इसमें फिट करने के लिए या पकड़ के रखने के लिए यहाँ पर एक छड़ी लगाई गई है। ठीक, ये छड़ी पृथ्वी के अक्ष के बिल्कुल दिशा में, अक्ष की दिशा में लगाई गई है। यानी कि ये जो छड़ी है वो पृथ्वी के अक्ष की तरह ही आप इसको कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में जब आप पृथ्वी को बाहर से जाकर देखेंगे तो आपको ऐसी कोई भी छड़ी या फिर उसका अक्ष ऐसा नहीं दिखेगा, है ना। ये एक काल्पनिक रेखा है, यानी मन में बनाई गई रेखा है। ठीक, यह एक काल्पनिक रेखा है। चलिए, ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, नमूना है। जैसे कि आप ये ग्लोब देख सकते हैं, है ना, ये एक पृथ्वी का क्या है? मॉडल, नमूना। यानी कि पृथ्वी कैसा दिखता है, उसकी आकृति क्या है, कौन से देश कहाँ पर है, किस जगह पर पानी है, किस जगह पर ज़मीन है, ये एक पूरी तरीके से उसका एक मॉडल होता है जो उसकी सेम टू सेम कॉपी आप मान सकते हैं, बिल्कुल कॉपी होती है। लेकिन ये उसके मुकाबले बहुत छोटा होता है, जिसको हम अपने घर पर टेबल पर, है ना, आपने देखा होगा अपने स्कूल में टेबल पर रखा जाता है इसको। ठीक, ग्लोब को दिखाते हुए उसने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का एक क्या है? नमूना है। इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधा नहीं खड़ी रहकर एक ओर झुकी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो छड़ है ये झुकी हुई है, इसकी छड़ जो है ये झुकी हुई है, जबकि इसको तो ऐसा होना चाहिए था, है ना, एकदम ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये झुकी हुई है। थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये झुकी हुई, यानी कि कोण बन रहा है इसके बीच में, है ना। ये छड़ जो है इसको तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये इधर की ओर जा रही है, यानी कि ये थोड़ी सी क्या है? टेढ़ी है, यानी कि झुकी हुई है, और इसके बीच में ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये वाला कोण बन रहा है। ठीक, तो ये झुकाव जो है वो कितना है? क्योंकि हम कोण जो होता है ना, कोण उसको नापते हैं, जैसे 90 डिग्री में, जैसे कि ये 9 डिग्री में नापते हैं, जैसे कि ये 90 डिग्री का हो गया। अगर
यहाँ से एक और ऐसी है तो ये 180 डिग्री का हो गया, है ना। तो हम दो रेखाओं के बीच के कोण को हम नापते हैं, है ना। अपने आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा चांद जैसा होगा जिससे हम एंगल नापते हैं, ठीक। तो ये एंगल यानी कि ये झुकाव जो है ये कितना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी ऐसी, ये तो पृथ्वी के अक्ष के बारे में हो गया, लेकिन ये जो दूसरा ड्राइंग है, दूसरा पिक्चर है, ये पृथ्वी के झुकाव को दिखा रहा है, उसके अक्ष को, झुकाव को। तो ये झुकाव जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर, है ना, 23 यानी कि 23 डिग्री जो है झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है ये? 23 डिग्री। 23 डिग्री ये झुकी हुई है अपने अक्ष से, ठीक। इस एग्जैक्टली इसको ऐसे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी झुकी हुई है। तो ये कितना डिग्री झुकाव है? 23 डिग्री। जैसे कि आप ग्लोब में भी देख सकते हैं, ये ऐसी है, जबकि इसको तो ऐसा होना चाहिए था, इसके छड़ को बिल्कुल ऊपर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरफ झुक गई है, ठीक। तो ये झुकाव 23 डिग्री है। राजीव ने दोनों से पूछा, जरा सोचो तो, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो एक तरफ दिन होता है और एक आधी दूसरी तरफ रात हो जाता है पृथ्वी के। लेकिन अगर ये घूमेगी ही नहीं तो जिस तरफ सूरज होगा हमेशा उसी तरफ सूरज रहेगा, और दूसरी तरफ सूरज नहीं है तो वहाँ पर अंधेरा ही रहेगा। यानी कि पृथ्वी के एक हिस्से पर जहाँ पर दिन होगा वहाँ पर हमेशा दिन, और जहाँ पर रात है वहाँ पर हमेशा के लिए क्या होगी? रात होगी। शीला बोल पड़ी, सूर्य की ओर वाले हिस्से में शीला बोल पड़ी कि सूर्य की ओर वाले हिस्से में यानी भाग में हमेशा दिन होगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी, है ना। जिससे उस भाग पर क्या? लगातार गर्मी पड़ेगी। दूसरी भाग में हमेशा रात होगा तथा वहाँ पर हमेशा क्या पड़ेगी? ठंडी पड़ेगी, ठीक। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। यानी कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ साथ उसकी परिभ्रमण गति यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने की गति भी, जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर भी लगाती है ना। इसको कहते हैं परिभ्रमण गति। क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर के चक्कर लगाने को परिभ्रमण गति, क्योंकि ये परिक्रमा कर रही है सूर्य के, यानी कि इर्द गिर्द एक चक्कर लगा रही है, तो इसको बोलते हैं परिक्रमा, जिसे परिभ्रमण भी कहा जाता है, परिभ्रमण गति, है ना। तो ये इसके अक्ष पर घूमने और फिर सूर्य के चारों ओर भी घूमना, ये दोनों साथ साथ हो करती है पृथ्वी, और ये दोनों क्या है? जुड़ी हुई है, ठीक। इसी कारण से ऋतु यानी कि मौसम में, ऋतु यानी कि मौसम में हम बदलाव देखने को मिलता है इसी गति के कारण, ठीक। और इसके झुकाव के कारण, क्योंकि ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है और साथ ही ये अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो ये तीनों चीज़, उसके अक्ष का झुकाव, उसके अक्ष पर घूर्णन और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ये तीनों चीज़ों के कारण ही मौसम हमारी पृथ्वी पर बदलते रहते हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं।